जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख पा रहे कि कोरोना वायरस दवाओं की लिस्ट से बाहर हुई ये दवा बायोकॉन को तगड़ा झटका लगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। आखिर कौन से मेडिसिन के ऊपर रोक लगाई गई मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि अब कान में भी पहुंचा कोरोना वायरस का संक्रमण, हड्डी को कर रहा है संक्रमित। जी हाँ, इतने दिनों आपने सुना होगा दोस्तों की नाक मुंह के जरिए ज्यादातर कोरोना इन्फेक्शन होता है, राइट। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ, अब कान के जरिए भी कोरोना संक्रमण पहुंच रहा। जी हाँ, आपको बताएंगे दोस्तों की क्या आपको कान के ऊपर भी कुछ लगाने की जरूरत है या नहीं, या आखिर वैज्ञानिकों की रिसर्च क्या कहते हैं, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। और एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं कि एक दिन में सामने आए लगभग 50,000 नए कोविड-19 के केस। जी हाँ, नए इस वायरस के संक्रमित मामले पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 50,000 से भी ज्यादा देखे गए। और भारत में कुल मामलों की संख्या 14 लाख के भी पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, इसी तरह की बहुत सारी कोरोना से जुड़ी तमाम 10 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ, एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं सबसे पहले अपडेट में। तो देख पा रहे बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट है दोस्तों कि पिछले 24 घंटों के दौरान 49,931 यानी कि तकरीबन 50,000 संक्रमित नए मामले बढ़े। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 14,35,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ, जिसमें से 4,85,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 9,17,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 708 लोगों की जान गई और इसके बाद टोटल मरने वालों की संख्या 32,771 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े, राइट। और आइए अब जानते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों को, जहां अपडेट देख पा रहे कि ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को कोरोना का इलाज कराने के बाद नानावटी अस्पताल से उनको छुट्टी मिल चुकी है। डिस्चार्ज होकर के वो अपने घर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपको बताओगे हाल ही में दोस्तों अमिताभ बच्चन के परिवार में कुछ सदस्य कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें ये भी शामिल थे बॉलीवुड की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 साल की नन्ही सी प्यारी सी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, राइट। और उनका नानावटी अस्पताल में इलाज किया गया और शुक्र है दोस्तों की वो बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कब अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। हालांकि दोनों की हालत में काफी सुधार दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम वगैरह को भी खोलने की तैयारी चल रही है। हालांकि स्कूल कॉलेजों पर पाबंदी रह सकती है, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि सिनेमा हॉल जिम वगैरह खुल सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। वैसे 31 जुलाई के बाद सरकार अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है, तो उस दौरान क्या क्या नए नियम कानून कायदे जो भी सामने आते हैं ना, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। वहीं दोस्तों इसी बीच एक खबर देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ भारत में 5,15,000 टेस्ट किए हैं। ICMR ने सोमवार को बताया कि रविवार को 5,15,472 लोगों की जांच की गई। अब तक देश में 1,68,00,000 लोगों की जांच हो चुकी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे टेस्टिंग पर फोकस करें, क्योंकि संक्रमण को टेस्टिंग और ट्रैकिंग के बाद मरीजों का इलाज करके ही रोका जा सकता है। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की तैयारियां भी शुरू कर दी है। देखते हैं अनलॉक 3 की क्या क्या नई गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती है, मैं आपको बताता रहूंगा लाइव अपडेट से। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर अब तक 8,584 और झारखंड में 645 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देश भर में 14,52,000 के समथिंग केस हो चुके हैं अभी तक के लाइव अपडेट्स के आंकड़ों के अनुसार। बड़ी खबर है दोस्तों की झारखंड में करीब 650 पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोविड-19 ने रोका संथाल के 21 दफ्तरों में कामकाज। जी हाँ, झारखंड में संथाल परगना के सभी 6 जिलों में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मामले देखे जा रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों समाज सेवा में लगे पुलिस कर्मियों को भी ये कोरोना नहीं बख्श रहा। हालांकि काफी सावधानियों के बाद भी ये संक्रमित पाए जाते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि 103 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हराया। हाल ही में उन्होंने 5वीं शादी भी की थी। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दादा की तस्वीर है। इनकी उम्र है 103 साल और इनका जिगर देखिए, इनका हौसला देखिए दोस्तों। इस उम्र में भी इन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया। ये बुजुर्ग दुनिया में इस कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वाले पहले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बुजुर्ग ने हाल ही में 5वीं शादी भी की थी। इन 103 वर्षीय बुजुर्ग का नाम है अजीज अब्दुल अलीम। इनके कोरोना संक्रमित होकर वापस ठीक होने से उनके परिवार समेत सभी वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि इस उम्र में भी शरीर की इम्यूनिटी जो कमजोर हो जाती है दूसरे लोगों में, इसके बावजूद इन्होंने कोरोना को हरा दिया आखिर, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब भारत में सबसे तेज कोरोना संक्रमण की रफ्तार चल रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 20% से ज्यादा उछाल देखा गया। जी हाँ, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 46,000, 48,000, 49,000, कुछ दिन 50,000 के समथिंग मामले नए देखे जा रहे हैं, राइट। ऐसे में इन आंकड़ों को देखते हुए ये एनालिसिस सामने आती है दोस्तों कि पिछले सप्ताह भर के दौरान 20% तक कोरोना आंकड़ों में उछाल देखने को मिला। और ऐसे में इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि नए नए संक्रमित केस रोजाना बढ़ रहे हैं ना। प्लीज आप जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा कर ही जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। मार्केट वगैरह जहां कहीं भी घर से बाहर जाएं, घर पर आते ही वापस साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें अपने आप को। इन खास बातों का ध्यान रखें ताकि आप सेफ रह सके, क्योंकि दोस्तों आपकी जरा सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को संकट में डाल सकती है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। साथ ही खबर देख सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य में भी पिछले 24 घंटों के दौरान
101 पुलिस कर्मी संक्रमित पाए गए, एक की मौत की खबर है। और एक अपडेट है कि दिल्ली में कोरोना का डर क्या खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आ रही है वो यही बयां कर रही है कि क्या दिल्ली में कोरोना का खौफ खत्म हो चुका। जी हाँ, सोमवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट की कुछ तस्वीरें सामने आई। इनमें भयंकर ट्रैफिक जाम दिख रहा। सड़क पर यह ट्रैफिक आने वाले त्योहारों की वजह से भी है। इन तस्वीरों को देखे दोस्तों तो ऐसा लगता है कि मानो कोरोना का डर खत्म ही हो चुका है। हालांकि दिल्ली में कोरोना वायरस अभी थोड़ा कंट्रोल में तो आया है, लेकिन अभी तक बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। आपको भी पता होगा ये बात। कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो इसकी कुछ तस्वीर और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे ज्यादा अभी चल रहे हैं 3,75,799। राजधानी दिल्ली में 1,30,000, तमिलनाडु में 2,13,000, उत्तर प्रदेश में 66,000, गुजरात में 55,000, राजस्थान में 35,000। तो ये तो रहे दोस्तों कोरोना से जुड़ी आंकड़े और खबरें। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के बीच स्टोरेज को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने इसकी चर्चा की है। जी हाँ, दुनिया में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तैयार किए जा रहे वैक्सीन यानी कि टीके दवाइयों को लेकर सकारात्मक नतीजे तो सामने आ रहे हैं। इनके साथ ही भारत में इससे आगे की योजना पर संबंधित विभाग के अधिकारी चर्चा भी शुरू कर दिए हैं। वैक्सीन तैयार हो जाने पर इसके स्टोर करने से लेकर इस्तेमाल तक की योजना प्लानिंग बनाई जा रही है। इस मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया दोस्तों कि इसके लिए कई मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ साथ संबंधित विभाग ने व्यापक चर्चा भी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना प्रबंधन टीम को उम्मीद है कि अगले साल तक इसके वैक्सीन का निर्माण संभव हो सकता है। जहां तक दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अभी तक के आंकड़ों और मेहनत की बात करें तो साल 2021 तक में हमें वैक्सीन देखने को मिल सकती है। और देखते हैं आगे क्या नए अपडेट आते हैं। जो कुछ भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना पर एक नई जानकारी देखिए। इम्यून सिस्टम को ऐसे चकमा देता है वायरस, दवा बनाने में मदद करेगा ये शोध। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों को एक नया शोध पता चला या नया जानकारी या नया बदलाव देखने को मिला है कोरोना वायरस से जुड़ा, जो कि यह दर्शाता है कि आखिर कोरोना वायरस हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को किस तरह से धोखा देता है, चकमा देता है। इस शोध के सामने आने के बाद हमें लग रहा है कि वैक्सीन के हम एक कदम नजदीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी इसकी संरचना, लक्षणों और उपायों पर शोधकर्ता वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और अब इस वायरस को लेकर हुए एक नए शोध में बिल्कुल नई जानकारी सामने आई है, और वो ये कि आखिर कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को किस तरह से चकमा देकर संक्रमण फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है। इसी कारण इंसान का इम्यून सिस्टम उसकी पहचान नहीं कर पाता। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस एक मॉलिक्यूल की मदद से अपने जेनेटिक सीक्वेंस को उसी रूप में ढाल देता है जिससे कि ये संक्रमित के जेनेटिक सीक्वेंस का हिस्सा जैसा लगने लगता है। इसको मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में समझाऊं दोस्तों तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको किसी हॉस्पिटल में धोखे से घुसना है। अब आप अगर अलग ही वेशभूषा में जाओगे तो हॉस्पिटल में तुरंत पकड़े जाओगे कि आखिर ये नया व्यक्ति कैसे आया। वहीं अगर आप किसी डॉक्टर वगैरह की ड्रेस पहन करके जाओगे या किसी क्लिनिक नर्स की ड्रेस पहन कर जाओगे तो स्टाफ में आप आसानी से घुस सकते हो, राइट। यही तरीका अपनाता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसने के बाद ये सिंपली करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस संरचना में अपने आप को ढाल लेता है, ताकि ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में रहकर हमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि वो मॉलिक्यूल्स पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये कोरोना वायरस है या हमारा ही कोई भाई बंधु है। और इसी वजह से ये उनको धोखा और चकमा देते रहता है और हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाते रहता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों को यह नया शोध सामने देखने को मिला है। देखते हैं इस शोध के बाद दवा या वैक्सीन निर्माण को लेकर कितना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वैक्सीन सामने आ जाए। आप भी प्रे कीजिएगा भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो कुछ भी आप मानते हो उनसे। और चलिए इसी बीच अपन बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि आखिर एक समय में कोरोना का हॉटस्पॉट था मुंबई का धारावी। क्या आप जानते हैं कि इस पर किस तरह से काबू पाया गया? जी हाँ, तो दरअसल आपको पता होगा पिछले कुछ समय से मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा संक्रमित मामले आ रहे थे, लेकिन दोस्तों प्रशासन के अच्छे नियमावली के जरिए और लोगों के भी अनुशासन के द्वारा इस कोरोना वायरस में बढ़ते मामलों के अंदर रफ्तार में कमी पाई गई है। आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप भी उन सभी नियमों को फॉलो करें जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा बार बार लोगों को बताए जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी पहला उपाय है दोस्तों इससे बचने का, और बाकी मास्क आपको लगाना ही है। हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें, इन नियमों को जरूर पालन करते रहें, है ना। अच्छा, जैसा कि मैं आपको अपडेट बता रहा था दोस्तों कि कोरोना वायरस दवाओं की लिस्ट से बाहर हुई ये दवा। बायोकॉन कंपनी को तगड़ा झटका लगा क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। जी हाँ, फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बायोकॉन की दवा इटोलीजुमेब के ऊपर केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है और इस पर रोक लगा दी है। कोविड-19 मरीजों के लिए बने नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इटोलीजुमेब शामिल नहीं है, जबकि करीब 2 सप्ताह पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने इस दवा के मॉडरेट से गंभीर कोरोना मरीजों के इस्तेमाल की अनुमति भी दी थी। लेकिन इसका जो 25 mg का इंजेक्शन लॉन्च किया गया था, अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दवा के पक्ष में बहुत कम सबूत देने का हवाला दिया और इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस दवा के ऊपर रोक लगा दी है। और एक खबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कान के जरिए कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच रहा है, हड्डी को भी यह संक्रमित कर रहा। जी हाँ, चीन के वुहान से निकला ये वायरस हर दिन अपना नया रूप बदल रहा है और दोस्तों कोरोना वायरस अब कान में भी हो सकता है। वायरस कान और इसके पीछे वाली मेस्टोइड हड्डी को भी संक्रमित कर सकता है। इसके 2 तरह के मामले अमेरिकी शोधकर्ताओं के सामने आए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च के दौरान 3 संक्रमित मृत में से 2 में कान और इसके पीछे वाले हिस्से में कोरोना वायरस भी मिला है। कोरोना वायरस शरीर के अंदरूनी किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है। ये नाक, गला और फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। कान में कोरोना के मिलने की बात वाकई में चौंकाने वाली है। हालांकि दोस्तों अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कान के जरिए
भी ये कोरोना बाहर से शरीर में एंटर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद कान तक भी पहुंच रहा है, ऐसा है ना। तो सीधा मतलब ये है कि अब तक ये वैज्ञानिक मानते थे दोस्तों कि ये ज्यादातर फेफड़ों को या हमारे इम्यून सिस्टम को इसी को इफेक्ट करता है, लेकिन अब ये कान और इसके आसपास की हड्डियों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में बात देखने को मिली है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स, हेडलाइंस, न्यूज, बड़ी खबरें आपको जानने मिले होंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ DLS न्यूज चैनल के ऊपर। तमाम तरह के मुख्य समाचार और रोजाना की ताजा खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला किस महीने में देखा गया था। जी हाँ, कमेंट में बताइएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को अनाउंस किया जाएगा DLS न्यूज चैनल के नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो जल्दी से लिख डालिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।